Welcome dear students. Today we are going to discuss problem solving module for Stadia method of tachometry. इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की अगर बात करें तो क्वेश्चन जनरली आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, और उन क्वेश्चंस के अंदर आपके पास एग्जाम के अंदर शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मेनली आप स्क्रीन पे कुछ स्पेशल टाइप के लर्निंग आउटकम्स देख रहे हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जनरली इस टॉपिक से, जो कि हमारा टॉपिक है स्टेडिया मेथड ऑफ टेक्योमेट्री, यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो है आपके पास ये है डिफाइन द टर्म टेक्योमेट्री। टेक्योमेट्री क्या होती है और इसमें हम लोग टेक्योमेट्री को किस तरीके से अप्लाई करते हैं डिस्टेंसेस और एलिवेशन को कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पे आपको वही डिफाइन करना है। आप अपने नोट्स को रेफर कर सकते हैं और उन नोट्स के बेसिस पे आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकेंड बोलता है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ टेक्योमेट्रिक मेजरमेंट्स। अब डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ टेक्योमेट्रिक मेजरमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने डील किया था कि टेक्योमेट्री के अंदर जो हमारे पास टेक्योमेट्रिक मेजरमेंट्स थी, इसमें हमने दो टाइप के मेथड्स यूज किए थे। एक हमारे पास होता है फिक्स्ड हेयर, और इसके अलावा हमारे पास दूसरा मेथड था हमारे पास मूविंग हेयर मेथड। तो आपको इन दोनों मेथड्स को कवर करके यहाँ पे इन सिस्टम्स के बारे में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। इस इंट्रोडक्शन को भी मैंने पहले आपको डील कराया था जब आपने इस टॉपिक से रिलेटेड एलएम को कवर किया होगा, तो वहां पे मैंने आपको सभी पॉइंट्स बहुत डिटेल में लिखाए थे। आप उन्हीं पॉइंट्स को रेफर करके अपने इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। थर्ड इज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ स्टेडिया मेथड। ये बोलता है कि स्टेडिया मेथड का प्रिंसिपल क्या है। अब स्टेडिया मेथड के प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि कैपिटल डी जो था हमारे पास डिस्टेंस, उसको हमने लिखा था के एस प्लस सी। जो के हमने लिखा था, के था हमारे पास मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और जो सी था हमारे पास उसको हमने नाम दिया था एडिटिव कांस्टेंट। के की वैल्यू हमने डिराइव की थी वो थी एफ बाई आई के इक्वल फोकल लेंथ अपॉन जो भी हमारे पास इंटरसेप्ट आएगा। और इसी तरीके से जब हमने एडिटिव कांस्टेंट डिटरमाइन किया था तो उसकी वैल्यू आई थी मेरे पास एफ प्लस डी के बेसिस पे, और जो डी था मेरे पास वो था ऑप्टिकल सेंटर और लेंस के जो भी अपना टेलीस्कोप या टेक्योमीटर आप बोल सकते हो उसके वर्टिकल एक्सिस के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था उसको हमने लिखा था स्मॉल डी। तो इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट से जनरली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सेट होता है। अब आगे हम लोग कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन से डील करेंगे, जो क्वेश्चंस या तो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। और इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टेक्योमेट्री। देखिए टेक्योमेट्री जो टर्म है इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे सिर्फ इसकी डेफिनेशन पूछी गई है। तो सबसे पहले तो थ्योरी पॉइंट है, तो थ्योरी में इसको हेडिंग की फॉर्म में या पॉइंट्स की फॉर्म में आप एक्सप्लेन कीजिए। तो आंसर लिखते हुए पहले तो मैंने एक डिफरेंट कलर का पेन यूज करके यहाँ पे लिखा टेक्योमेट्री। तो देखिए टेक्योमेट्री में मैंने जब आपको इसका टॉपिक से रिलेटेड एलएम कराया था तो मैंने उसमें बताया था आपको प्रॉपरली कि टेक्योमेट्री का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एंगल्स और स्टाफ रीडिंग के बेसिस पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में और वर्टिकल एलिवेशन बोल सकते हो या डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे जो भी आप रीडिंग्स कंसिडर करेंगे वो रीडिंग्स में आपके पास एक एंगल अवेलेबल होगा, और एंगल के अलावा दूसरी चीज आपके पास एक स्टाफ के ऊपर रीडिंग आएगी। और यहाँ पे जो क्रॉस हेयर हम लोग यूज करते हैं, जो हेयर आता है वो स्टेडिया हेयर, वो तीन पार्ट्स में होता है, अपर लोअर और मिडल। तो यहाँ से मेरे पास थ्री रीडिंग्स अवेलेबल रहेंगी, अपर रीडिंग, मिडल रीडिंग एंड लोअर रीडिंग। तो टेक्योमेट्री की डेफिनेशन लिखते हैं। स्टाफ रीडिंग्स और मेजर्ड एंगल के बेसिस पे जब हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस और एलिवेशंस कैलकुलेट करने होते हैं तो जो एंगुलर सर्वेइंग की जो ब्रांच डील करते हैं उस ब्रांच को हम लोग नाम देते हैं टेक्योमेट्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन ब्रीफ द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ टेक्योमेट्रिक मेजरमेंट्स। अब डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ टेक्योमेट्रिक मेजरमेंट की अगर बात करते हैं तो इन मेजरमेंट्स में हमने दो टाइप के सिस्टम से डील किया था। पहला था मेरे पास फिक्स्ड हेयर सिस्टम, फिक्स्ड हेयर मेथड। और फिक्स्ड हेयर मेथड के बाद जो दूसरा था मेरे पास सेकंड इज मूविंग हेयर मेथड।
इसी के साथ साथ मैंने इसमें आपको दो डिफरेंट नेम्स भी बताए थे। फिक्स्ड हेयर मेथड को हम लोग स्टैडिया मेथड भी बोलते हैं और मूविंग हेयर मेथड को हम लोग सबटेंस मेथड भी बोलते हैं। तो फिक्स्ड हेयर और मूविंग हेयर के बेसिस पे बेसिकली अगर मैं एक ब्रीफ आइडिया देता हूं, क्योंकि इसको डिटेल में मैंने बताया था आपको, एक बेसिकली हम लोगों ने जब डील किया था तो हमने इनकी डेफिनेशन से ही डील किया था। उसके बाद हम लोग अपने पूरे कॉन्सेप्ट जो कवर कर रहे हैं अभी हम लोग फिक्स्ड हेयर को डील करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बोलता है कि हमारे पास जब हेयर्स आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग में, ऐसे आपके पास हेयर्स की फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे आपके पास जो अपर हेयर है कुछ रीडिंग देगा, लोअर हेयर कुछ और रीडिंग देगा और सेंटर हेयर से आपको 3 रीडिंग्स मिलेंगी। ये बोलते हैं कि जब इनके बीच का, अपर, सेंटर और लोअर के बीच का डिस्टेंस फिक्स रहेगा तो उस हेयर को नाम दिया जाएगा फिक्स्ड हेयर मेथड। और अगर मैं इनके बीच के डिस्टेंस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दूं तो उस टाइप के मेथड को हम लोग नाम देते हैं मूविंग हेयर मेथड। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि जो स्टाफ है उस स्टाफ पे जो रीडिंग्स आएंगी उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एंगल को फिक्स रखेंगे फिक्स्ड हेयर मेथड में, और मूविंग हेयर मेथड में हम लोग जो एंगल बनेगा इसमें उस एंगल को बेसिकली वेरी कराते रहेंगे, ये कंटिन्यूसली वेरी करता रहेगा। तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आपको मेंशन करना है। आप अपने नोट्स को रेफर करके इन पॉइंट्स को वहां से भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ स्टैडिया मेथड। बेसिकली यहाँ पे आपको डिटरमाइन करना है। देखिए ये दो तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है। पहला, फर्स्ट टाइप तो आपके पास यही है कि ये लिखा आएगा कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ स्टैडिया मेथड, स्टैडिया मेथड का प्रिंसिपल बताओ। हो सकता है सेम क्वेश्चन आपको बोला जाए कि डिराइव एन एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड द गिवन पॉइंट। एक वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और गिवन पॉइंट के बीच के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए आपको एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। वो एक्चुअल में यही रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल ऑफ स्टैडिया मेथड। तो अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था के एस प्लस सी के टर्म्स में। जो के था मेरे पास, इसको हमने नाम दिया था मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, जो कैपिटल सी था इसको हमने नाम दिया था एडिटिव कांस्टेंट। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को हमने लिखा एफ अपॉन आई, और एडिटिव कांस्टेंट को हमने लिखा एफ प्लस डी। तो बेसिकली जो हमारे पास फॉर्मूला डिराइव होगा वो आएगा हमारे पास एफ अपॉन आई इंटू एस प्लस एफ प्लस डी। तो वहां से हमने अपने कांस्टेंट्स को डिफाइन किया था, एडिटिव कांस्टेंट एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। मैंने आपको बताया भी था कि मोस्ट ऑफ द केसेस में एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग 0 या फिर नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली 100 के अराउंड एग्जिस्ट करता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप प्रॉपर डायग्राम बना के हर एक स्पेसिफिक पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे कि के क्या होगा, स्मॉल एस क्या होगा, एडिटिव कांस्टेंट में सी क्या है, एफ क्या है, डी क्या है। आप कोशिश कीजिए इनको डायग्राम में ही रिप्रेजेंट करने की और उसके बाद स्पेसिफिकली आपको इन्हें मेंशन करना होगा। तो इन प्रॉब्लम्स को डील करने के बाद आई होप आप समझ गए होंगे कि स्टैडिया मेथड ऑफ टेक्योमेट्री से जनरली किस टाइप के क्वेश्चंस आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।